मेरी जुबां कहती है बस यीशु ही प्रभु, बस यीशु ही खुदा। मेरा दिल कहता है, मेरी जुबां कहती है। राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु और ईश्वरों की परमेश्वर की स्तुति महिमा प्रशंसा सदा सर्वदा हमेशा हमेशा होते रहे। आप सबको धन्यवाद देते हैं। आज का विषय है हमारा यीशु प्रभु फिर आएगा। आज के इस जगत में हम देखते हैं कितने लोग ने जगत छोड़ के गए हैं, कितने लोग उसमें वापस आएंगे या नहीं आएंगे हम नहीं जानते, लेकिन यीशु मसीह फिर आएगा। हम सच में जानते हैं वो फिर आएगा करके बोल के ही वो गया है। तो आज के दिन हम लोग थोड़े विषयों को जानेंगे। वो आएगा, वो क्या करेगा, कैसे आएगा, हम लोग थोड़े विषयों को जानेंगे, क्योंकि हमको याद रखना है वो आएगा। हर दिन हमको याद करना है कि वो हमारे लिए मारा गया, कुचला गया, वो देखिए गाड़ा गया, फिर से जी उठा और वो फिर आने वाला है। वो फिर से जी उठा, वो परमेश्वर स्वर्ग में है, वो फिर से आएगा। वो आत्मा के रूप में हमारे अंदर है, लेकिन वो शारीरिक रूप से फिर से वो आत्मा है, लेकिन देखिए वो एक महिमा स्वरूप में स्वर्ग में बैठा है, विराजमान है और फिर आएगा। आज के दिन हम देखते हैं कईयों की शादी होती है, कई लोग छोड़ के जाते आते बोलते हैं और आते नहीं है। और एक व्यक्ति साइकिल पूछा एक लड़के से, बोला कि अभी मैं आ रहा हूँ बैग लेके, वहां से बैग में भर के आता हूँ, तो 2 मिनट रुक जा करके उसका साइकिल लेके गया और फिर आया नहीं। कईयों की गाड़ी ले जाते हैं, आते नहीं। कई बार हमारे पास से भी पैसे ले जाते हैं, बोलते कल दे देंगे, परसों दे देंगे, आज रात को ही दे देंगे कह देते हैं, बाद में वो आते ही नहीं। हमको उनके पीछे भागना पड़ता है, लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं। एक सिस्टर 6-7 महीने पहले एक ने हमको कॉल किया, फोन नंबर हमारा टीवी चैनल से लिया, उन्होंने कॉल किया, बोला कि शादी हुई, पति 1-2 महीना था, उसके बाद वो गया, आया ही नहीं। ब्रदर पास्टर जी प्रार्थना कीजिए। हमने प्रार्थना किया, लगातार प्रार्थना करते रहे हम लोग। बाद में उनको एक फ़ोन कॉल आया, उनके पति के पास से फ़ोन कॉल आया कि वो विशाखापट्टनम में है। उनको आने के लिए पैसे के टिकट के लिए पैसे नहीं करके उन्होंने अपने पत्नी को फोन किया और पत्नी ने जल्दी उनके लिए टिकट के लिए पैसे भेजी, वहां से वो आ गए। मतलब कई बार आना होता है, वो आ नहीं पाते। कई लोग देखिए जो नरक गए वो फिर से आ नहीं सकते। जो लोग स्वर्ग में है, देखिए वो जो स्वर्ग जाने वाले हैं, मतलब वो जो परमेश्वर ने उनके लिए अलग जगह जो बनाया है, जो देखिए पैराडाइस उनके लिए बनाया वहां पे है, वो भी फिर नहीं आ सकते। लेकिन हमारा यीशु मसीह आएगा, हमको वो ले जाएगा। हमारे लिए परमेश्वर ने सारी चीजों को तैयार किया। एक बार हम लोग सारा के बारे में हम लोग देखिए उत्पत्ति में हम लोग पढ़ेंगे कुछ इस रीति से। परमेश्वर उनसे बातें करे 18वां अध्याय 14 वचन में, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पास पुत्र होगा। यह अब्राहम से परमेश्वर कह रहे हैं कि सारा के साथ तेरे पास क्या होगा, सारा के वो एक लड़का उत्पन्न होगा। परमेश्वर ने किया हुआ प्रोमिस सन उसको मिलेगा। क्या परमेश्वर 1 सेकंड में बच्चे को हाथ में नहीं दे सकते? क्या एक सेकंड में परमेश्वर उसकी सृष्टि नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं। जैसे ही उसने देखिए उजाला हो जा बोला तो उजाला हो गया, उन्होंने कहा भूमि हो जा तो भूमि हो गई, सब कुछ बन गया, सब एक वचन के द्वारा बन गया। लेकिन परमेश्वर देखिए एक सिस्टम उन्होंने बना दिया और उस सिस्टम को वो फॉलो कर रहे हो, उसका वो हमको बोल रहे हो उस चीज का वेट करो, 9 महीने के लिए वेट करो। और ऋतु का समय जब आएगा उस समय नियुक्त समय पर तुमको बच्चा होगा। मतलब आज के दिन कई लोग कलीसिया शुरू करते बोलते हैं ब्रदर हमारी कलीसिया बढ़ क्यों नहीं रही? रुकना है हमको। परमेश्वर ने एक समय नियुक्त किया, एक समय उन्होंने निर्णय किया है, उस समय में होगा जरूर। शादी करना है, देखिए एक समय परमेश्वर ने तैयार किया, उस समय में शादी होगी जरूर। कई लोग बिजनेस शुरुआत करते बोलते हैं कुछ हो नहीं रहा है, फिर उसको बंद करते हैं, फिर बोलते हैं बहुत कम प्रॉफिट है, फिर उसको बंद करते हैं, तीसरा बिजनेस शुरू करते हैं। ऐसा हमको नहीं करना। परमेश्वर से हमको शुरुआत करने से ही प्रार्थना में रखकर हमको मांगना है, हमको उसके ऊपर जोर देना है, हमको उसके बारे में बार बार हमको प्रार्थना करना है। हमारा दृष्टि देखिए उसके ऊपर रखना है। जब हमको पता चलेगा, हमको जब क्लियर होगा, उसके बाद हम लोग देखिए उसको शुरू करने। और जब शुरू हो गया तो स्टार्टिंग में हो सकता है छोटा ही लाभ है, छोटा ही प्रॉफिट है, छोटा ही फायदा है, लेकिन वो फायदा बढ़ेगा, परमेश्वर उसको बढ़ाएगा, परमेश्वर उसको अद्भुत रीति से ऊपर ले जाएगा। लेकिन हमको
परमेश्वर के समय के लिए इंतजार करना है। उसी तरह सेकेंड कमिंग आएगा, लेकिन परमेश्वर अनेक लोग बचे जाए, परमेश्वर यही चाहता है, उसके लिए हमको इंतजार करना है। उसी तरह जकरिया का पुस्तक 1 अध्याय 3 वचन हम पढ़ेंगे। इसलिए तू इन लोगों से कहे, सेनाओं का यहोवा यो कहता है, तुम मेरी ओर फिरो, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, तब मैं तुम्हारे ओर फिरूंगा, सेनाओं के यहोवा की यही वचन है। मतलब परमेश्वर कह रहे हैं, तुम मेरे ओर फिरो तो मैं तुम्हारे ओर फिरूंगा। हम कहते हैं कैसे पास्टर, हम क्यों नहीं फिरेंगे? हमको क्या उत्तर देखना है, दक्षिण देखना है, हमको पूरब देखना है, पश्चिम देखना है, किस ओर देखना है? बोलिए, हम लोग देखेंगे उस ओर फिरेंगे, लेकिन ऐसा हमको नहीं फिरना है। हमको देखिए उनके सनिधि में जाना है, उनकी कलीसिया जहाँ पर है, परमेश्वर की आराधना जहाँ पे हो रही है वहाँ पे हमको लगातार जाना है, उनके ओर हमको फिरना है, उनको हमको देखना है। हमारी सोच विचार पूरे उनके ऊपर लगे रहना चाहिए, क्योंकि इस जगत में हम लोग कितने जन के और भी हम फिरेंगे, वो और हमसे दूर होगा, लेकिन और हमारे पास नहीं आएगा, हमारे नज़दीक नहीं आएगा। जब तक ज़रूरत है लोग आएंगे, लेकिन फिर वो चले जाएंगे। लेकिन हमको एक निर्णय लेना है, हमको एक प्लान करना है, हमको एक डिसीजन लेना है कि परमेश्वर हमारे लिए क्या तैयार कर रहा है, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर हमको क्या मांगता है। हम लोग अगर इस जगत के चीज़ों में ही देखिए हमारा मन लगाए रहेंगे तो हम लोग वो परमेश्वर के चीज़ों को नहीं जान पाएंगे। वो जल्द आने वाला है, तो हम लोग क्या है, जल्द आते ही हम लोग चले जाएंगे? नहीं, हमको तैयार रहना। हम देखते हैं 5 कुंवारियां, बुद्धिमान कुंवारियां तैयार थी, वो जा पाई। जो 5 कुंवारियां ही थे वो भी कुंवारी थे, मतलब लहू से धुले गए, वो भी पवित्र हो गए, लेकिन अंदर नहीं जा पाए। कारण क्या है? उनमें तेल नहीं था, वो तैयार नहीं थे। आज के दिन हम लोग भी तैयार नहीं। हम तो कहते हैं परमेश्वर क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे, लेकिन हमारा काम क्या? तैयार है। हम लोग तैयार है परमेश्वर के साथ जाने के लिए, तो कई लोग तैयार नहीं है। 80 से भी ज्यादा लोग, 80% से ज्यादा लोग देखिए तैयार नहीं है। सब लोग अभी भी बिना तैयारी के बैठे, लेकिन सोच रहे आएगा तो लेके जाएगा। लेकिन आने से पहले हमको तैयार रहना है, अपने आप को तैयार करना है। जब बॉस देखिए सुबह सुबह बोलता है कंपनी में के लोगों को कि मैं इस समय आने वाला हूँ, काम खत्म करके रखना, मैं आऊँगा, काम होना चाहिए। अगर बॉस आ गया तो बॉस आते ही क्या आपको सैलरी देगा, क्या बोनस देगा? पहले पूछेगा क्या काम किया आपने, जो मैंने दिया वो पूरा कर पाए क्या? उसी तरह देखिए हम लोग, परमेश्वर आएगा, हमको गुड न्यूज जैसा सारों को मिला हमको भी मिलेगा, ऐसा हमको लगता है, लेकिन हमको तैयार रहना है, हमको सारी चीज़ों में रेडी रहना है, हमको प्रिपेयर रहना है। अगर हम प्रिपेयर ही नहीं है, वो आएगा तो हम क्या करेंगे, हम क्या कर पाएंगे, हम लोग क्या जा पाएंगे? क्या हम लोग छुपने वाले बनेंगे? क्या हम लोग डरने वाले बनेंगे? हम देखते हैं आदम और हव्वा, परमेश्वर आए तो वो छुपे हुए थे, उनके देखिए पाप के कारण वो छुपे हुए थे, वो गलती के कारण वो छुपे हुए थे। अगर हम भी गलतियों में है, पाप में है, हम भी अभी तक तैयारी में नहीं है, पवित्र नहीं बन पाए, अभी भी हम नहीं कर पा रहे अगर, तो देखिए हमसे वो पूरा नहीं होगा। उसके लिए परमेश्वर के वचन के अनुसार हम लोग तैयार रहे, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम लोग आगे बढ़ने वाले बने, हम लोग आगे बढ़ने वाले हम लोग बन पाए। परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा करने वाले हम लोग बने। अगर हम लोग इस जगत में आए और परमेश्वर ने कई चीजें हमको बोली है और नहीं कर पा रहे, तो देखिए हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और जब एक बार बोलता है, वो बात जब तक पूरी नहीं होती वो हमको बताते रहता है। अगर हम नहीं सुनेंगे किसी और से वो करा लेगा। उसके लिए हमको देखिए सुनने वाला हमको बनना है, परमेश्वर का वचन पढ़ने वाला हमको बनना है, उनके सनिधि में रहने वाला हमको बनना है। उसी तरह जकरिया का किताब 8वां अध्याय 3 वचन हम पढ़ेंगे। जकरिया का किताब 8वां अध्याय वचन 3 हम पढ़ेंगे। यहोवा यो कहता है, मैं सियोन में लौट आया हूँ और यरूशलेम के बीच में वास किया रहूंगा, और यरूशलेम की सच्चाई का नगर कहलाएगा, और सेनाओं के यहोवा का पर्वत पवित्र पर्वत कहलाएगा। यहोवा कह रहे, मैं सियोन में आया हूँ, मैं यरूशलेम में निवास करूंगा। मतलब वो हमारे साथ निवास करने वो आ रहा है, और जब आएगा तो हमारा नगर देखिए पवित्र नगर कहलाएगा, सच्चा नगर हमारा नगर कहलाएगा। मतलब परमेश्वर इसलिए आ रहे ताकि हमारे साथ और निवास करे, हमारे साथ और रहे, परमेश्वर हमारे साथ बने रहे करके परमेश्वर आ रहे। जब जक्कई के घर पे यीशु मसीह आए, देखिए उनके साथ उन्होंने भोजन किया, उनके साथ समय बिताया, वैसा हमारा
परमेश्वर है, जो सच्चा परमेश्वर है, वो हमारे साथ निवास करने आएगा। हमको देखकर, हमको पूछकर जाने वाला नहीं, हमारे साथ बने रहने वाला है, हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। सारा देखिए 90 साल तक वो बोन जी रही, वो उसको बच्चे नहीं हुए, वो देखिए उस समय तक वो वेट की, लेकिन जब यीशु मसीह आए उनके पास, तो देखिए उनकी जो कमी थी, उनका गर्भ जो फल नहीं दे रहा था, वो गर्भ फल वो पाई, वो गर्भ फल पाकर एक पुत्र को जनी। उसके बाद हम देखते हैं उसमें खुशी आ गई, खुशी भी चले गई थी, कुछ कारण के विषय देखिए हमारा खुशी चले जाते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको खुशी देने जा रहा है, क्योंकि वो परमेश्वर आएगा तो आपके साथ निवास करेगा, वो मेरे साथ निवास करेगा, हम सबको देखिए साथ बनाए रहेगा। वही परमेश्वर हमारे साथ है, वही परमेश्वर रहना चाहता है, उसके लिए वो लौट आएगा करके वचन कह रहा है। और यरूशलेम में रहेगा, तो मतलब हमको उनके सनिधि में, कलीसिया में हमको वास करना है। हमको देखिए आकर हम लोग को चले जाने वाले नहीं, हम लोग को एक ज्यादा समय उनके साथ रहने वाला हम बने, ज्यादा समय उनके साथ बिताने वाले हम लोग बने। उसी तरह प्रेरितों के काम 15वां अध्याय 16 वचन हम पढ़ेंगे, तो इस रीति से हमको बताता है, इसके बाद मैं फिर आकर दाऊद का गिरा हुआ डेरा उठाऊंगा और उसके खंडरों को फिर बनाऊंगा और उसे खड़ा करूंगा। क्या बोल रहे? यीशु मसीह फिर आएंगे। ये हम लोग न्यू टेस्टमेंट में देख रहे हैं, वो फिर आएंगे। वो मरे थे हमारे लिए, गाड़े गए थे हमारे लिए, फिर से जी उठे हमारे लिए। और परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, वो परमेश्वर फिर से आएंगे और दाऊद का गिरा हुआ डेरा फिर से खड़ा करेंगे, उनका तंबू फिर से खड़ा करेंगे। मतलब अन्य जाति वहां पर आ सके। मतलब हम लोग पाप में थे, फिर भी परमेश्वर पाप से हमको छुड़ाया, हमको अवसर दिया। हम लोग गलतियां कर रहे थे, हम लोग ऐसी चीज कर रहे थे जो परमेश्वर को पसंद नहीं, लेकिन परमेश्वर मौका दे रहा है कि हम लोग फिर से आए। परमेश्वर आया है, फिर से आएगा, वो कह रहा है। और दाऊद का गिरा हुआ डेरा वो उठाएगा, ताकि अन्य जाति बचे जाए, ताकि हम जैसे लोग बचे जाए, ताकि हम जैसे लोग परमेश्वर के पास आए। परमेश्वर चाहता है, वो आ रहा है। तो देखिए हमको वो शिक्षा देने, पनिशमेंट देने नहीं, लेकिन हमारा पनिशमेंट लेने वो आया। वो अगर क्रूस पर मारा गया तो वो परमेश्वर किसी और को भेज सकता है, लेकिन वो खुद आया ताकि वो सभी को बचाए। वो चाहता था, वो यही चाहता था कि हमारा पनिशमेंट हो ले। देखिए कई लोग होते हैं, किसी भाई का अच्छा गाड़ी है, गाड़ी को इस्तेमाल करते, कई अच्छे अच्छे चीज़ों को देखिए इस्तेमाल करते, लेकिन उनकी बुरी चीज़ों को कोई लेना पसंद नहीं आता। कोई टूटी हुई चीज़ों को लेना, बहुत ही कम लोग होते हैं वो टूटी हुई चीज़ें लेकर बना के देते हैं, लेकिन कई लोग अच्छी चीज़ों को ले जाते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर जो है, हमारे टूटे जीवन को उन्होंने लिया, हमारे बिगड़े जीवन को उन्होंने ले लिया। हम लोग ने जो गलती किया है, पाप जो किया, उस पाप को लेकर यीशु मसीह क्रूस पर मारा, ताकि हम लोग उनका अच्छा जीवन जी पाए, उनका पवित्र जीवन हम जी पाए। और वो कह रहा है कि वो आएगा और वो पर्वत का नाम क्या रखेगा, जहाँ पे वो निवास करेगा, वो निवास का स्थान क्या होगा? पवित्र पर्वत कहलाएगा, और पवित्र नगर कहलाएगा, पवित्र जगह कहलाएगा। हम लोग पवित्र बने, परमेश्वर यही चाहता है। हम देखते हैं परमेश्वर आएगा तो देखिए सभी को छुड़ाना वो चाहता है। कोई भी नष्ट हो जाए, परमेश्वर को ये पसंद है। कोई भी फिर से पनिशमेंट ले, फिर से पाप में गिरे, परमेश्वर नहीं चाहता। उसीलिए तो वो आया कि हम लोग बचे जाए, सभी लोग बचे जाए। परमेश्वर यही चाहता। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हम बाइबल पढ़ेंगे, पवित्र शास्त्र हम पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा गया नरक बनाया है, लेकिन नरक हमारे लिए नहीं, वो शैतान के लिए, और शैतान का जो पीछा कर रहा है, शैतान के जो पीछे चल रहे हैं, उनके लिए बनाया गया। तो हम लोग देखिए, क्या हम लोग परमेश्वर का फॉलो कर रहे हैं? हम लोग परमेश्वर के साथ चल रहे हैं? क्या हम लोग जो शैतानी शक्ति है, जो पाप की शक्तियां है, जो नष्ट करने वाली शक्ति है, जो इस संसारिक चीजों में अनेकों को बीमारी पहुंचाने वाली, अनेकों को नष्ट पहुंचाने वाली, अनेकों को दुख पहुंचाने वाले, अनेकों को दर्द पहुंचाने वाले काम जो शैतान कर रहा है, उसका पीछा हम कर रहे हैं, या हम लोग परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं? हमको समझना है। कई लोग बोलते हैं हम तो शैतान का कुछ नहीं करते, हम तो छोटा छोटा झूठ बोलते हैं, लेकिन वो झूठ भी देखिए शैतान की ओर से आया है, क्योंकि शैतान का बाप, शैतान देखिए झूठ का ही बाप है, झूठ ही उसके पास से आता है। उसके लिए हमको देखिए झूठ को नहीं, हमको सच को फॉलो करना है। और वो सच कौन है?
यीशु मसीह हमारा सच्चा परमेश्वर, मार्ग सच्चा और मार्ग सत्य और जीवन है। वो सत्य की ओर हमको फिरना है, वो मार्ग की ओर हमको फिरना है। जब हम लोग उनके पास चलेंगे तो वचन क्या कह रहा है, वो हमारे ओर फिरेगा। हम लोग उनके साथ चलेंगे तो सच्चाई की ओर जा पाएंगे, जीवन की ओर जा पाएंगे, हम लोग हमारे सही मंजिल की ओर हम लोग पहुंच पाएंगे। उसी तरह होशे का किताब अध्याय 5 वचन 15 हम पढ़ेंगे। उसमें इस रीति से लिखा गया है, जब तक वे अपने को अपराधी मानकर मेरे दर्शन के खोजी ना होंगे, तब तक मैं अपने स्थान को लौटूंगा, और जब वे संकट में पड़ेंगे तब जी लगाकर मुझे ढूंढते रहेंगे। मन परमेश्वर क्या कह रहा है, मेरे खोजी नहीं बनेंगे तब तक वो अपने स्थान पर चला जाएगा, हमारे पास नहीं आएगा। इसके पहले हमने पढ़ा वो निवास करने आना चाहता है, लेकिन लोग पूरे मन से परमेश्वर को ढूंढे। परमेश्वर को ढूंढे मतलब परमेश्वर की इच्छा क्या है जाने। हम लोग देखिए इस संसार में ये करना है, वो करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, इसमें ही लोग अपने जीवन को दे रहे हैं। लेकिन परमेश्वर को देना है। परमेश्वर ने कुछ कारण से हमको बनाया, खाने के लिए, पीने के लिए और पहनने के लिए नहीं। परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया, और परमेश्वर बड़े उद्देश्य से हमको बनाया। कई लोग इस चीजों में ही अटक गए हैं, इसी में उलझे गए हैं, ये पूरा नहीं हो रहा है करके दूसरे चीजों पर उनका मन नहीं है। पहले कई लोगों का देखिए बेसिक नीड्स है, ये ह्यूमन रिसोर्स है, परमेश्वर ये लोगों को चाहिए। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है अगर हम लोग उनके राज्य को और उनके धर्म को खोजेंगे तो सब कुछ हमारे पीछे होगा। मतलब खोजना है मतलब हमको ढूंढना है, उनकी इच्छा क्या है हमको ढूंढना है। केवल उनके पास आकर लौट जाने वाला नहीं, उसमें हम लोग जाने परमेश्वर मेरे लिए क्या आपने तैयार किया। आज का ये दिन इतना सुंदर दिन दिया, कईयों ने देखा नहीं। कई हम देखते हैं रतन टाटा इतने बड़े बड़े, उनके पास कई पैसे है, कई कामगार है, कई गाड़ियां है, कई चीजें हैं, उनके लिए ऐसा लगता है बहुत काम है। लेकिन देखिए परमेश्वर ने हमको उनसे भी बढ़कर काम दिया है परमेश्वर के राज्य के लिए, अनेकों को बचाने के लिए। देखिए उन्होंने भी बड़े बड़े काम किए हैं, लेकिन उनका भी एक समय परमेश्वर ने निर्णय किया, लेकिन हमको और भी समय दिया। इसका अर्थ ये नहीं कि हम लोग और धनवान है, इसका अर्थ ये नहीं कि हम लोग और ज्ञानी है, इसका अर्थ ये नहीं कि हम में बहुत सारी चीजें ज्यादा है, लेकिन परमेश्वर ने कुछ काम हमारे लिए रखा है कि और भी हमको करना है। हम लोग उनके राज्य में इस्तेमाल होना है, उनके राज्य में अनेक लोग को बचाने के लिए परमेश्वर हमको इस्तेमाल कर रहा है। हम लोग को एक टेस्टिमनी बनना है, एक गवाही हमको बनना है। हम बिना बोले पर लोग हमको देखकर जान से आए कि परमेश्वर का जन है, परमेश्वर ने इसको इस्तेमाल किया। ये कैसे था, कैसे बढ़ गया, परमेश्वर ने कैसे इसको उठाया, वैसा देखकर लोग बदले, लोग परमेश्वर के राज्य में आए। परमेश्वर उसके लिए हमसे कह रहा है कि हम लोग खोजी बने। परमेश्वर लौट गया है, वो आएगा, फिर लौट आएगा, तो हमको उनके खोजी बनकर हमको उनके पीछे चलना है। हमको उनको ढूंढने वाला परमेश्वर ने क्या काम हमको तैयार किया, वो करने वाला हम बने। देखिए अगर कोई व्यक्ति काम पे जाता है, वहां पर टाइम पास करके आ गया तो उसको सैलरी नहीं मिलेगी। शायद गवर्नमेंट ऑफिस में या कई जगहों पर, थोड़ी जगहों पर देखते नहीं, लेकिन मोस्टली देखिए अगर गए हैं कुछ करेंगे तो उसका इसका काम होगा। उसी तरह हम भी यहाँ पर आए हैं इस भूमि पर, तो हम कुछ करेंगे तो हमारा लाइफ का वैल्यू होगा, हमारा वैल्यू होगा, हमारा इज्जत होगा। अगर हम कुछ नहीं कर रहे, केवल घूमने वाले, केवल हम लोग देखिए हंसी मजाक करने वाले, समय व्यर्थ करने वाले बनेंगे तो हमारा लाइफ क्या होगा, वेस्ट होगा। उसके लिए हम लोग को देखिए सीरियस बनना जरूरी है, क्योंकि वो आने वाला है, हमको तैयार रहना जरूरी है। उसी तरह हम लोग देखिए लूका का सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 4 वचन 14 भी हम पढ़ेंगे। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा उस आसपास सारे देश में फैल गई। जब यीशु मसीह आत्मा के सामर्थ्य में आए तो उसकी चर्चा आसपास, गलील के आसपास के देश में पहुंच गए। मतलब वो सामर्थ्य से आएगा, उसकी चर्चा सब जगह चले जाएगी, जाकर हमको बोलना ना पड़ेगा। अभी तो हमको वो जो समरी स्त्री जैसे गई थी कि बताने, वो एक भविष्यवक्ता मिला है, यीशु मुझे मिल गए हैं, वो मेरे बारे में सब कुछ बोल दिया। जब उन्होंने कहा तो सब लोग उसके पास दौड़ आए। हमको भी उसके पास दौड़ आना है, अभी बोलने वाला हमको बनना है कि लोग उनके पास दौड़ आए। वो सामर्थ्य से, आत्मा के सामर्थ्य से आने वाला है, तब लोग देखिए उनके पास
दौड़े आएंगे, लेकिन हमको वो आने के बाद बोलना नहीं, हमको पहले ही बोलना है। और जब वो आएगा दूसरी बार तो हमको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो लोगों के पास उसकी चर्चा चले जाएगी, सब लोग उसको देखेंगे एक ही समय, और सबको दिखेगा, सबको पता चलेगा हाँ यीशु आ गया है, यीशु के पास हमको जाना है। हम लोग तैयार हो गए, जो लोग तैयार है परमेश्वर के लहू से धुले गए हैं, यीशु मसीह को पूरी तरह अंगीकार किया अपने प्रभु और रक्षक कर कर, हमारा उद्धारकर्ता कर कर, उनको परमेश्वर ले जाएगा। जो पाप से छूट गए, पाप से दूर रहे हैं, जो परमेश्वर ने जैसा कहा वैसा करते हैं, तो देखिए परमेश्वर के साथ जाएंगे। और जो लोग नहीं है, बाद में आना चाहेंगे, तो उनको देखिए चांस नहीं मिलेगा, उनको फिर अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है एक समय परमेश्वर ने नियुक्त किया, उस समय में जितने लोग बचे जाएंगे वो परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। जितने लोग परमेश्वर के साथ चलेंगे, परमेश्वर जैसे चला रहा है, परमेश्वर के सेकंड कमिंग के लिए वो तैयार है, तो परमेश्वर देखिए उनको बचाएगा। आज के दिन कई लोग हैं कहते हैं हम लोग मसीह है, लेकिन उनके सेकंड कमिंग के लिए देखिए सीरियस बहुत कम लोग हैं। कई लोग बोलते हैं आएगा, वो होना तो होना ही है, कोई रोक नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर देखिए वो पाप से, अग्निकुंड से परमेश्वर कईयों को रोकना चाहता है, परमेश्वर अनेकों को बचाना चाहता है, परमेश्वर अनेकों को उनके राज्य में ले जाना चाहता है। लेकिन अगर लोग ही तैयार नहीं है, अगर हम लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहे, वो आने वाला है करके हम सीरियस नहीं है, तो हम दूसरों को कैसा सीरियस कर सकते हैं, कि दूसरों को कैसा हम लोग संभालने वाला बन सकते हैं, दूसरों को कैसा उनके मार्ग में चलाने वाला हम बना सकते हैं। तो हमको देखिए याद करने थोड़ी चीज है जो बाइबल में दिए गए, उनको हर दिन हमको ध्यान करना है, याद करना है कि परमेश्वर आएगा। आज का दिन परमेश्वर ने कुछ ना कुछ तो हमारे लिए तैयार किया, उसको हम लोग भूलने वाले, उसको हम लोग देखिए घबराने वाले, उसको हम लोग भूलने वाले ना बने, याद कर कर दूसरों को याद दिलाने वाले हम बने, हम लोग दूसरों को बताने वाले हम लोग बने कि वो परमेश्वर आने वाला है, जल्द आने वाला है। ऐसा हम लोग एक दूसरों को तैयार करने वाला हम लोग बन पाए। उसी तरह जकरया का किताब अध्याय 14 वचन 5 हम पढ़ेंगे। जब तुम मेरे बनाए हुए उस कुंड से होकर भाग जाओगे, क्योंकि वह कुंड असेल तक पहुंचेगा, वरन तुम ऐसे भागोगे जैसा उस भाई डोल के डेर से भागे थे, जो यहूदा के राजा उजिया के दिनों में हुआ था। तब मेरा परमेश्वर यहोवा आएगा और सब पवित्र लोगों उसके साथ होंगे। देखिए परमेश्वर आएगा, कई लोग भागे जाएंगे, मतलब देखिए यीशु मसीह आएंगे, तो जिन्होंने पाप किया है, यीशु मसीह को रिजेक्ट किया है, उनको भागना पड़ेगा। वो दिन को देखकर कई लोग डर जाएंगे, कई लोग छुप जाएंगे, कई लोग को बोलेंगे पहाड़ मुझ पर गिर जा, कई लोग पहाड़ के नीचे चले जाएंगे, पहाड़ के अंदर घुस जाएंगे, कई संगठनाएं होंगी। वो उस दिन कईयों के लिए भयंकर दिन भी हो सकता है, लेकिन हमारे लिए वो खुशी का दिन होगा। सारा के लिए वो खुशी का दिन था, अब्राहम के लिए वो खुशी का दिन था। अब्राहम देखना चाहा परमेश्वर के दिन को, वचन कहता है। हम भी उनके सेकंड कमिंग के लिए हम लोग देखिए खुश व्यक्ति हम बने, अब्राहम सारा जैसे, क्योंकि परमेश्वर जैसा कहता है वैसा हम लोग करने वाला हम बने। हम लोग देखिए छुपने वालों की लिस्ट में हमारा नाम नहीं रहे, लेकिन हमारा नाम पवित्र शास्त्र और जीवन के पुस्तक में आपका और मेरा नाम आए, यही परमेश्वर चाहता है। आपका और मेरा ही नहीं, हमारे पूरे परिवार का आ सके। आमीन। सभी लोग, परमेश्वर यही चाहता है कि हमारे देश में हर एक लोग बचे जाए। परमेश्वर यही चाहता है कि देश में अनेक लोग जो गलत चीजों में, जो गॉड है ही नहीं उसको गॉड मान रहे, कई लोग जो सच में कहीं उनका एग्जिस्टेंस नहीं था उसका भी नाम बाहर ला रहे, लेकिन सच्चा परमेश्वर जो पूरे वर्ल्ड में, पूरे जगत में जिसका नाम गूंजा जा रहा है, यीशु मसीह का नाम जो ले रहे, उनके नाम को लेने नहीं दे रहे। उनको पहचान जो सच में है, देखिए सृष्टिकर्ता जो हमारे बीच में मनुष्य बनकर आया, उसके बारे में जानने वाले कई लोग देखिए कम होते जा रहे। जो लोग बढ़ रहे वो बढ़ते जा रहे। परमेश्वर यही चाहता है बड़े लोग और देखिए परमेश्वर के राज्य में आए, परमेश्वर के पर्वत पर आए, परमेश्वर के कलीसिया में जुड़े, परमेश्वर के साथ चलने वाले बने। परमेश्वर यही चाहता है। एक आखिरी वचन हम पढ़कर समाप्त करेंगे। एशिया का किताब 35वां अध्याय वचन 4। घबराने वालों से कहो, हियाव बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर पलटा लेने
और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। और परमेश्वर आ रहा है, हमारा यीशु मसीह हमारा उद्धार करता आ रहा है कि हमें वो उद्धार दे, हमें बचाए, हमें वो संभाले। उसी तरह परमेश्वर पलटा लेने भी आ रहा है, बदला लेने भी आ रहा है। किससे वो बदला लेगा? जिन्होंने पाप किया, उनका प्रतिफल उनको मिलेगा। पाप किसने भी नहीं किया है क्या इस जगत में? कोई है क्या इस जगत में जो पाप किया ही नहीं? ऐसा हम देखेंगे कोई भी नहीं, यीशु मसीह को छोड़कर कोई भी नहीं। तो क्या सबको प्रतिफल मिलेगा? वचन कहता है सबको नहीं। जो पश्चाताप करते हैं, जो अंगीकार करते हैं, उनको छुड़ाया जाएगा, उनको बचाया जाएगा, उनको रिहा किया जाएगा, उनको स्वर्गीय राज्य में परमेश्वर उनको ले जाएंगे, उनको बचाएंगे, परमेश्वर कहता है। तो लेकिन परमेश्वर किसके लिए वचन कह रहा है, किसके लिए परमेश्वर कह रहा है कि वो बदला लेगा? उन्हीं के लिए जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले को कईयों को देखिए रुकाया जा रहा है, कईयों को दर्द दिया जा रहा है, कईयों को लूटा जा रहा है, कईयों को देखिए वो प्रार्थनाएं रुकाए जा रही, सभाएं रुके जा रही है। लेकिन परमेश्वर से हम यही चाहेंगे कि वो भी बचे। लेकिन देखिए समय जब परमेश्वर आने से पहले वो बचे, उनका जीवन नष्ट होने से पहले, उनके ऊपर देखिए ये जीवन उनके हाथ से छीन लेने जाने से पहले ही वो उद्धार पाएंगे, परमेश्वर के साथ चलेंगे तो वो बच पाएंगे, वो राज्य में जा पाएंगे, यीशु मसीह के पास चल पाएंगे, यीशु मसीह के साथ वो रह पाएंगे। वो जल्द आने वाला है। तो हम लोग को क्या करना है? हमको तैयार होना है। तो जल्द आने वाला है यीशु मसीह, तो हमको क्या करना है? हमारा काम पूरा करना है। हम लोग देखिए एलिया जब कह रहा था मैं नहीं रहूंगा, कारण क्या? वो डर रहा था मृत्यु से, एक स्त्री से वो डर रहा था। तो परमेश्वर ने कहा अपने लिए दूसरे को तैयार कर, और दूसरा तैयार हुआ एलीशा, उसको पूरा काम परमेश्वर ने सौंप दिया। मतलब परमेश्वर का काम बहुत है, वो बहुत कुछ हमारे द्वारा कर सकता है। कई बार हम लोग हमारी गलतियों के कारण हम लोग उनका वो अपॉर्चुनिटी जो परमेश्वर दे रहा है वो हम लोग खो लेते हैं। कई बार हमारी बातों के द्वारा हम लोग वो आशीषों को छोड़ देते। कई बार हम लोग देखिए हमारी गलती, हमारे पाप, या हम लोग नहीं कर पाएंगे, हमारे डर के कारण हम लोग छोड़ देते हैं। लेकिन परमेश्वर का काम कभी नहीं रुकता। परमेश्वर किसी और को चुन लेता है, किसी और को वो पोस्टर में लाता है, किसी और को देखिए वो खड़ा करता है कि उसका काम चले, उनका काम पूरा हो। यहोशुआ को देखिए जब मूसा ने जब पाप किया, जब वो नहीं जा पाया कनान देश में, परमेश्वर ने यहोशू को खड़ा किया। वो वही लोगों में था, लेकिन परमेश्वर ने यहोशू को चुना कि वो आगे जाए, वो सभी लोगों के लिए वो जगह तैयार करे, सभी को वो जगह दे पाए। ऐसा यहोशू को परमेश्वर ने तैयार किया। और देखिए वो कनान देश को, प्रॉमिस लैंड को, जहाँ पे मधु और दूध बहता है, उस देश को वो हासिल कर पाए, वो वायदा वाला देश को ले पाए, क्योंकि परमेश्वर ने देखिए यहोशू को तैयार किया। हम लोग भी आगे तैयार होने वाले हम बने, हम लोग आगे पहुंचने वाले हम बने, केवल देखकर चले जाने वाले नहीं। हम लोग देखिए यीशु मसीह आएगा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है करके हमको ऐसा बोलने वाला नहीं, लेकिन हमको तैयार रहने वाला भी हम बने। अगर नहीं तैयार है तो देखिए वो 5 कुंवारियां जो देखिए वो भी लहू में धुले रहेंगे, वो भी कुंवारियां ही थे, पाप से रहित थी, लेकिन उन्होंने क्या किया? अंदर नहीं जा पाए, वो तैयार नहीं थे, उनके पास तेल नहीं था। जो तेल थे, तैयारी में थे, वो आगे जा पाए। तो हम लोग भी देखिए एक्स्ट्रा तेल हमारे अंदर होना चाहिए, एक्स्ट्रा परमेश्वर का काम करने वाले हम लोग बने, हम लोग परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल होने वाले हम लोग बने। आइए अपने आंखों को हम लोग बंद करें, छोटी सी प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे। Heavenly Father, we come before you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ। हम धन्यवाद करते हैं, आपने अच्छा सुंदर सा समय दिया परमेश्वर। जिन्होंने आपके वचन को सुना, सभी को आप चंगाई दीजिए, सभी को आप हील कीजिए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं अनेकों को परमेश्वर जो बीमारियों में है, दुख में है, दर्दों में है, सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, सभी के साथ आप रहे। उसी तरह इस वचन के अनुसार आपका आना बहुत ही करीब है, आपका आगमन बहुत ही करीब है परमेश्वर। उस समय परमेश्वर सभी लोग तैयार रह सके, उन लोग परमेश्वर, हम सब लोग आपके लिए तैयार रह सके परमेश्वर। हम लोग पाप से दूर रह सके, हम लोग हमारे काम पूरा कर कर आपके साथ तैयार रह सके, आपके राज्य को ढूंढने वाले हम बन सके परमेश्वर, आपके धार्मिकता को ढूंढने वाले हम सब बन सके। प्रार्थना करते पिता, उसी तरह मांगते पिता, आपके राज्य में हम लोग सब लोग जाने वाले बने, हमारा परिवार, हमारे दोस्त, हमारे देश के सभी लोग बच जाए करके हम प्रार्थना करते हैं। इस संसार में
में, जगत में जितने भी लोग हैं परमेश्वर, सभी पर आपका अनुग्रह आने दीजिए, सभी को अच्छी दृष्टि से परमेश्वर सभी को संभालिए, बचाइए। हम प्रार्थना करते हैं, उसी तरह प्रार्थना करते हैं जो वचन सुने हैं परमेश्वर, सभी को आप चंगाई दीजिए, सामर्थ दीजिए, समय दीजिए परमेश्वर, ताकि वो आपके लिए इस्तेमाल हो, आपके राज्य में इस्तेमाल हो, आपके साथ वो चले, आपका अनुग्रह सभी लोग पाए परमेश्वर, यही हम चाहते हैं। और परमेश्वर जितने लोग बिगड़ गए हैं, जितने लोग परमेश्वर कंगाल हो गए, जितने लोग बिजनेस में लॉस है, जितने लोग को जॉब्स नहीं है, सभी लोग को परमेश्वर आपके स्वर्गीय मन्ना से तृप्त कीजिए, आप इस स्वर्गीय धन से उन्हें तृप्त कीजिए, अच्छा जॉब दीजिए, अच्छा सैलरी दीजिए, अच्छा बिजनेस उनको दीजिए परमेश्वर, आपके सामर्थ्य से उन्हें भर दीजिए। आप आने वाले हो परमेश्वर, आप हमारे लिए दरिद्र बने ताकि हम धनवान बने परमेश्वर, सभी को धनवान बनाइए, कोई भी कंगाल ना रहे परमेश्वर, आप इस सभी को ब्लेस कीजिए। ये सारी चीज़ें आपके हाथों में सौंपते हैं, सभी को आपके हाथों में सौंपते, हमारे देश को आपके हाथों में सौंपते। छोटी सी प्रार्थना प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। हमारी पहली रविवार की आराधना सभा हर रविवार 10 बजे लोनावाला में, हर रविवार 10:30 बजे लोनावाला में होता है। अगर आप लोनावाला, कोपोली, खंडाला या पिंपरी के आसपास रहते हैं तो ये आराधना हमारी तेलुगु और हिंदी में होती है, आप लोग वहाँ पे आ सकते हैं। आपको अगर किसी एड्रेस की ज़रूरत है, आप हमको 9819533763 पर कॉल कर सकते हैं। हमारी दूसरी आराधना सभा हर रविवार 5 बजे से शाम को नेरुल नवी मुंबई में होती है। ये सभा हिंदी और तेलुगु में होता है। अगर आप आना चाहेंगे, आप नवी मुंबई या मुंबई में रहते हैं तो आप हमको संपर्क कीजिए 9819533763 पर, ताकि हम लोग आपको मार्ग लोकेशन आपको भेज सके। हमारी तीसरी आराधना रविवार की हर रविवार 8 बजे से 10 बजे तक ऑनलाइन गूगल मीट में होता है। आपको अगर लिंक चाहिए, आप कोई भी जगह पे रहे, आप ज्वाइन हो सकते हैं। आप हमको संपर्क कीजिए 9819533763 पर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।